नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 7,500 भर्ती होने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन कि कब इसकी प्रक्रिया होगी, क्या चल रहा है, क्योंकि हमें नवंबर का जो महीना था उसमें पूरी उम्मीद थी कि इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन आज जो मध्य प्रदेश का गृह विभाग है उसका ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है उस पे ये न्यूज पोस्ट हुई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और ये न्यूज़पेपर्स में भी आई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। आखिर क्या कारण है कि जो 7,500 पद की जो प्रक्रिया है वो लेट हो रही है, या ये भर्ती होगी भी कि नहीं होगी, या कब तक होने की संभावना है। तो आपके सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। और एक ऐसा ट्विस्ट आया है, एक ऐसा गेम में चेंज आया है जो आप भी उम्मीद नहीं कर रहे होंगे। मेरा यह मानना है कि एक प्रकार से शायद ये अच्छा भी मूव हो सकता है। पहले समझते हैं कि क्या बदलाव किया जा रहा है और फिर इसके अच्छे बुरे सारे परिणामों पे बात करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में आपको पता होगा कि जो भी इस प्रकार की पुलिस की भर्तियां होती रहती हैं, पटवारी की होती रहती हैं, तो हमारा एक स्पेशल सरकारी डिपार्टमेंट है जिसको हम जानते हैं व्यापम के नाम से, फिर उसको पीवी कर दिया, अब मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल इसका नाम रख दिया। लेकिन जो पीएचक्यू है, पुलिस हेडक्वार्टर, पुलिस मुख्यालय जो है, इसमें यह बड़ा फैसला लिया गया है कि हम इस भर्ती को व्यापम से या कर्मचारी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन जो मंडल है उससे ना करा के इसे किसी प्राइवेट कंपनी से कराएंगे। क्योंकि पहले भी कई प्रकार का फर्जीवाड़ा हुआ है, पहले भी कई धांधली हुई है, तो इस प्रकार की चीजें इस बार की भर्ती में ना हो और सारी प्रक्रिया बहुत साफ सुथरे तरीके से हो, पारदर्शिता के साथ हो। तो इस बार ये निर्णय लिया गया है कि अब जो 7,500 पदों की पुलिस आरक्षक की जो भर्ती होगी वो एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा ली जाएगी। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको यह बता दूं कि ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कंपनीज के द्वारा भर्ती प्रक्रिया नहीं कराई जाती है। अलग तरीके से हम बात करें, जैसे बैंक की एग्जाम्स आपने देखी होगी, हमेशा परीक्षाएं समय पे होती है, रिजल्ट समय पे आता है, ज्वाइनिंग टाइम पे आती है, कहीं कोई लीक नहीं होता, कभी कोई फर्जीवाड़ा नहीं, क्योंकि ये सारी परीक्षाएं कराता है आईबीपीएस। आईबीपीएस एक प्राइवेट संस्था है जो केवल परीक्षा कराने की जिम्मेदारी लेता है। तो अगर पीएचक्यू ने यह फैसला लिया है, अगर आईबीपीएस करा दे तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, या टीसीएस भी करवाता है, कोई और कंपनी भी करवा सकती है। तो अगर कोई अच्छी प्राइवेट कंपनी के हाथ में ये चीज जाती है तो आप विश्वास करिए चीजें बहुत अच्छी होगी। लेकिन देखना पड़ेगा कि किस कंपनी के द्वारा ये कराया जा रहा है। लेकिन प्राइवेट के हाथ में जाने पर चांसेस ज्यादा हैं कि जो गड़बड़ियां होती रही हैं, जो धांधली होती रही है, वो ना हो। और यही सारी चीजें यहां पे लिखी हुई है, आपको जल्दी से मैं सारी चीजें पढ़ के बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो यहां पे ऐसा पहली बार हो रहा है, ठीक है, यहां पढ़िए आप, देशभर में पहली बार मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती करेगी निजी कंपनी। 7,500 पद खाली, और उससे अलावा भर्ती में फर्जीवाड़े के विवादों से बचने के लिए पुलिस मुख्यालय से निकाला गया रास्ता, निजी कंपनियों को भर्ती के लिए पीएचक्यू ने टेंडर भी जारी कर दिया है। तो ये जो चेंज इन्होंने लिया या ये जो बदलाव किया है, इसी कारण थोड़ा सा समय अब बढ़ गया है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। जो मेरा अनुमान है कि आने वाले 15-20 दिन, एक महीने के अंदर अंदर जो है हमें इसकी रूल बुक, नोटिफिकेशन या कंफर्मेशन मिल जाएगा। क्योंकि ये वैकेंसी बहुत जल्दी सरकार चाह रही है कि ये वैकेंसी निकले, इसकी प्रक्रिया चालू हो। तो बहुत समय नहीं लगना है, पर क्योंकि प्राइवेट कंपनीज को अभी टेंडर देना है तो थोड़ा बहुत समय लग सकता है। लेकिन अपनी तैयारी आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी 100% निकलनी है जल्द से जल्द। देखिए, यहां पे लिखा हुआ है, देश भर में पहली बार राज्य पुलिस में भर्ती के लिए निजी कंपनी करने जा रही है। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के दूसरे फेज में होने वाली 7,500 पदों पर भर्ती के लिए निजी कंपनी पर भरोसा जताया है। पीएचक्यू ने भर्ती के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड से प्रक्रिया कराने से इंकार कर दिया है। परीक्षा और परिणाम की सभी जिम्मेदारियां निजी कंपनी के पास होंगी। सिर्फ ट्रेनिंग का जो काम है वो पुलिस मुख्यालय के हाथ में रहेगा। प्राइवेट कंपनी को अगर ये काम दिया गया तो वो क्या क्या करेंगे, आपको पता है कि इस बार से फिजिकल के भी मार्क्स रहेंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। कैसे उसकी मार्किंग होगी उसका अलग वीडियो में बना चुका हूं, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख लेना अगर आपने वो नहीं देखा है तो, है ना। तो दौड़ होगी, लंबी कूद होगी, गोला फेंक, इनकी जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनी की रहेगी। ठीक है, यहां लिखा हुआ है भर्ती के लिए क्या क्या करेगी चयनित एजेंसी। पुलिस मुख्यालय की चयन और भर्ती शाखा के साथ प्रश्न पत्र और आंसर शीट बनाएगी। निजी कंपनी को डेटा सेंटर और सेटअप के लिए पीएचक्यू जगह देगा। परीक्षा को कराने के लिए निजी कंपनी को मैन पावर की व्यवस्था भी खुद ही करनी पड़ेगी, है ना। तो वो सारी चीजें, मतलब देखो, पेपर बनाना, उसकी सारी प्रक्रिया, उसके लिए जो भी जगह है वो पीएचक्यू अलॉट करवा देगा। लेकिन जो मैन पावर, तमाम चीजें जो लगनी है वो खुद ही उस कंपनी को देखना पड़ेगा, है ना। यहां और कुछ चीजें हैं, बेसिक पुलिसिंग जो है वो सिखाएंगे। गौर हो कि पिछले बार प्रोफेशनल चयन बोर्ड के द्वारा भर्ती कराई गई थी। सरकारी एजेंसी ने पुलिस नियमों को ध्यान में रखकर भर्ती की थी, जिसमें आरक्षण संबंधी कई खामियां पाई गई, जिसके बाद गृह विभाग को जानकारी दी गई थी कि अब किसी निजी कंपनी को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रोफेशनल चयन
बोर्ड यानी कर्मचारी चयन बोर्ड ने पुलिस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, फिर परीक्षा भी हुई। लेकिन इस दौरान शेष पेज नंबर 4 पे चलते हैं। अच्छा, यहां भी कुछ मुझे ऐसा पढ़ने को मिला है जो आप भी पढ़ के शायद थोड़े से आश्चर्यचकित हो सकते हैं, वो भी मैं बताता हूं। पुलिस भर्ती में फर्जीवाड़े की शिकायत के बाद काफी किरकिरी भी हुई थी, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय को सफाई देनी पड़ी थी। निजी कंपनियों को भर्ती के लिए पीएचक्यू ने टेंडर भी जारी कर दिया है। खासतौर से पुलिस विभाग में दूसरे फेज में होने वाली भर्ती में निजी कंपनी को जिम्मेदारी दी जाएगी। परीक्षा के बाद परिणाम जारी करना, फिजिकल टेस्ट भी निजी कंपनी के हाथ में ही होगा। पुलिस मुख्यालय का दावा है कि परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र जिलों में भेजे जाएंगे, प्रश्न पत्र जिलों में भेजे जाएंगे। अब इसको थोड़ा भी समझना बचा है कि ये इसका क्या तात्पर्य है। यहां पे इसके लिए बक्सों में जीपीएस लगे होंगे, ट्रैकिंग पीएचक्यू से द्वारा की जाएगी। किसी प्रकार की छेड़छाड़ होगी 5 मिनट के अंदर जो है अलर्ट मैसेज मिल जाएगा। इसके अलावा परीक्षा सेंटर में जैमर की व्यवस्था भी पीएचक्यू ही करेगा। खास बात है कि प्रश्न पत्र की छपाई की जिम्मेदारी निजी कंपनी के पास ही होगी। मतलब इसको पढ़ के तो ऐसा लग रहा है कि शायद पेपर ऑनलाइन ना लेकर ऑफलाइन ले लेकिन कोई धारणा बनाने के पहले रुकिए, है ना। अभी हम कोई भी चीज कंफर्म नहीं बोल सकते, नहीं तो अब आप सब काम छोड़ के लग जाओगे कि सर पेपर ऑफलाइन होगा क्या। यहां जो लिखा है अभी हम उस पे जा रहे हैं, लेकिन फाइनल नोटिफिकेशन आने दीजिए, तभी हम कोई चीज कंफर्मेशन के साथ कह पाएंगे। लेकिन फिलहाल हमारे लिए उससे ज्यादा जरूरी यह है कि भर्ती की प्रक्रिया इंटरनली काफी तेजी से चल रही है। जल्द ही नोटिफिकेशन, रूल बुक इसकी जारी होगी। अपनी तैयारी जारी रखिए, यह जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन हाँ, ये कुछ चीजें जो हैं ये थोड़ा बहुत सोचने पे मजबूर करती है, जिसको समझेंगे, समझते हैं, उसकी जानकारी निकालते हैं, फिर कोई राय बनाते हैं। अक्सर हम लोग क्या गलती करते हैं कि कुछ पढ़ा और हम अपनी राय बना लेते हैं। पहले उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, फिर हम सही या गलत है कि नहीं है, या फिर हम किसी निर्णय पे पहुंचेंगे। तो अभी जल्दबाजी ना करें, समझते हैं। लेकिन वैकेंसी निकलनी है, ये कंफर्म है। तो विनर्स परिवार आपके साथ है, लगे रहिए शानदार तरीके से। आप में से अधिकतर लोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप विनर्स ऐप पर बहुत अच्छे से तैयारी कर ही रहे होंगे। आप में से कई लोग पटवारी या फिर वन रक्षक, जेल प्रेरी आदि विषयों की, आदि परीक्षाओं की तैयारी विनर्स के साथ कर ही रहे होंगे। या आप अगर किसी भी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं तो विषय वही है, वही मैथ्स, रीजनिंग, जीए, साइंस, एमपीजी के आना है। इन्हीं विषयों को मजबूत करिए, आने वाली हर परीक्षाओं में ये विषय आपको काम आएंगे। तो अलग से कुछ नहीं करना है, जो परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हैं उन्हें और मजबूती से, उन्हीं विषयों को मजबूती से पढ़िए। ये हर चीज आपको एज इट इज यहां पे काम आएगी। लेकिन अगर आप अभी भी ये सोच के बैठे हैं कि पहले वैकेंसी आए तब हम शुरू करें, तो आप बहुत लेट हो जाएंगे। सिर्फ मेरा यही उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का कि आप तैयारी करें, उसमें भला है, क्योंकि वैकेंसीज आना है, ये कंफर्म है। ऐसा ना हो कि आप डाउट की स्थिति में रह जाएं और जब नोटिफिकेशन आए और समय कम मिले तब आप पछताएं। इसलिए तैयारी शुरू करिए, क्योंकि लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश के विद्यार्थी तैयारी शुरू कर चुके हैं, जिसमें अधिकतर तो विनर्स के साथ ही पढ़ रहे हैं। तो आप कहीं पीछे ना रह जाएं। इस